देसी ऊँटनी देखा तो मेमन फूट फूट जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अवैसुर रहमान यूट्यूब चैनल के नाजरीन, आपका इस चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगार आलम जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी की तकरीर लेकर आया, जो मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की शान में यानी सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बयान की। बड़ा ही दर्द भरा बयान। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि मेरे भाइयों वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से, आपकी कोशिशों से इंशाअल्लाह मेरा चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज होने वाला है। रब ने चाहा तो कल की तारीख़ में या परसों की तारीख़ में इंशाअल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं सैयद अमीनुल क़ादरी की इस बयान की तरफ। तहकीक करके देख लो, हर कामयाब इंसान के पीछे माँ की दुआ का असर नजर आता है। आप पढ़ो किसी भी इंसान की जिंदगी देखो, अगर आप पहले नंबर पे देखें, हालांकि अल्लाह के रसूल को किसी की दुआ की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने नबी की जिंदगी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी माँ उनके लिए दुआ कैसे कर रही। हालांकि मेरे नबी को किसी की दुआ की जरूरत, क्योंकि वो तो वजह तखलीक कायनात, उनकी वजह से सब है, बल्कि उनके माँ बाप भी उनकी वजह से पैदा हुए। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन आप देखें कि मेरे नबी की अम्मी ने उनके लिए कितनी दुआएं की। जब इमाम कुस्तलानी लिखते हैं, उसका मफ़हूम है, कोई मुझे उस पर लंबी नहीं करना, लेकिन बात आगे तो अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे नबी की अम्मी के जो आखिरी अय्याम थे ज़िंदगी के, आपने सुना होगा, मैंने कई बार बयान किया, लेकिन बात निकल आई है तो सिर्फ इशारा देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सिर्फ 6 साल के थे, उम्र शरीफ 6 साल की थी, और आप अपने वालिद के मज़ार पर गए थे अपनी अम्मी के साथ। सैयदा आमिना ने हज़रत अब्दुल्ला का मज़ार देखा पहली मर्तबा, तो इतनी दुखी हुई वो, इतनी तकलीफ़ हुई, इसलिए कि मुकम्मल जवानी में बेवा हो गई थी। उनकी उम्र अभी सिर्फ 16-17 साल की रही होगी कि वो बेवा हो गई थी। जिन दिनों में सुहागन बनने का पूरा लुत्फ उठाया जाता है, उन दिनों में मेरे नबी की अम्मी बेवा हो गई, और शादी के सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर बेवा हो गई थी सैयदा आमिना। आप गौर फरमाएं, हम कहते हैं ना कि 6 महीने में तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, तो 4 महीने में क्या होता है? उस दुल्हन या उस खातून के दिल पर क्या सदमा होगा कि जिसके निकाह को अभी सिर्फ 4 महीने हुए और वो बेवा हो गई। ये सदमा था उनको, ये दुख था उनको। तो जब शौहर के मज़ार पर हाजिरी दी अपने शहजादे के साथ, 6 साल के बेटे को लेकर शौहर की कब्र पर आई। 4 महीने निकाह को भी और बेवा सिर्फ शौहर के साथ 4 महीने रही, इसलिए कि अल्लाह के रसूल जब माँ के शिकम में 4 महीने के हमल की शक्ल में थे, तभी आपके वालिद का विसाल हो गया। और जिस दिन निकाह हुआ उसी दिन नूरे मोहम्मदी माँ के शिकम में आ गया था। तो इस एतबार से सिर्फ 4 महीने होते हैं निकाह की मुद्दत को, और हुजूर की उम्र 6 साल की भी। तो वो मज़ार पर आई और कहा था कि मेरे शहजादे, तूने अपने बाप को तो नहीं देखा, कम से कम अपनी बाप की कब्र को देख ले, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने तेरे बाप की कब्र तुझे दिखा दी। तो लाई, और कभी कब्र को देखती है, शौहर की कब्र को, और कभी बेटे के चेहरे को देखती है कि मेरा बेटा कैसा, कि उसने अपने बाप को एक झलक भी नहीं देखा। माँ के शिकम में था और यतीम हो गया, वो आमिर अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम। तो बहुत रोई, सदमा गालिब आया, तो बुखार हुआ, और जब वापस हुई
تو बुखार की शिद्दत ऐसी बड़ी कि रास्ते में उसकी ताब न ला सकी और अपनी कनीज उम्मे ऐमन से कहा कि मैं चल नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। तो उम्मे ऐमन ने मेरे नबी से कहा, अभी आपकी उम्र शरीफ 6 साल की थी, ये शहजादे हम इनको कहीं रोक कर इनका इलाज करते हैं। तो कोई जगह नहीं थी, एक छोटा सा टीला था, उस टीले पर वो सवारी को नीचे रोक करके कुछ दूर ले जाते हैं और एक पत्थर को सैयदा आमिना के सराहने रखकर तकिया बनाते हैं और तकिया बना करके सैयदा आमिना को लिटा देते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का लिखा हुआ पूरा होना था, तो बस वही मंजर था। सैयदा आमिना के आखिरी लम्हात, हुजूर उनके सीने के पास बैठे थे और सैयदा आमिना हुजूर को देख रही थी। जब मैं तसव्वुर करता हूँ कि 6 साल की उम्र में हुजूर कितने खूबसूरत लगते होंगे, इसलिए कि बच्चे जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत होते जाते हैं। तो वो तो झूले में भी इतने खूबसूरत थे कि खुदा के जलवे याद आते थे। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। तो जब 6 साल का वो उठान होगा तो क्या हुस्न होगा। तो हुजूर माँ के सीने के पास बैठे हैं और सैयदा आमिना कहती है कि मैं अपने बेटे को देखकर पुरउम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे बेटे पर एक दिन वो आएगा कि पूरी कायनात में मेरे बेटे की अजमत के डंके बजेंगे। देखो ये माँ कह रही है ना, ये माँ कह रही है कि मेरे बेटे की अजमत के डंके पूरी दुनिया और कायनात में बजेंगे। जब मैं अपने नबी की फजीलत पे बयान करता हूँ तो मुझे याद आता है ये एक माँ के जुमले थे जो उसके दिल से वक्त विसान निकले थे। और फिर कहा था सैयदा आमिना ने कि हर नई चीज़ पुरानी होगी, हर नई चीज़ पुरानी होगी, हर याद करने वाले भुलाए जाएंगे, सितारे निकल करके डूबेंगे, सूरज निकल कर डूबेगा, हर उरूज को जवाल होगा, हर जवाल को उरूज होगा। लेकिन कहा था आमिना को कभी जवाल नहीं होगा, आमिना को कभी भुलाया नहीं जाएगा, आमिना को कभी भुलाया नहीं जाएगा। क्यों? देखो ये माँ की दुआ, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, जब जब मेरे बेटे का जिक्र होगा मेरा भी जिक्र होता रहेगा। मेरे बेटे, और फिर कहा मेरा बेटा वो है जिसकी पैदाइश के वक्त मैंने आसार देखे, तो ये मेरा बेटा वो है जो बेवाओं का सहारा बनेगा। देखो दुआ, ये तो नात के अशार हैं लेकिन इसमें दुआ का पहलू है कि नहीं। फिर कहता हूं दुआ की जरूरत उनको किसी की नहीं है, क्योंकि वो तो जाने दुआ बनकर आए हैं। लेकिन इसको इस पहलू से भी देखो, कहती है कि मेरा बेटा वो है जो बेवाओं का सहारा है, बने सहारा बनेगा, यतीमों का माँ बाप मलजा बनेगा, गरीबों का जो है वो गमगुसार होगा वो, क्योंकि मैंने इसकी पैदाइश के वक्त ऐसे आसार देखे। और कहा मेरा बेटा वो है जिसके चेहरे की चमक ऐसी है कि ये सआदतमंदी का ऐलान करती है, मेरा ऐसा बेटा है। इस तरह के औसाफ इमाम कुस्तलानी ने बड़ा लंबा वो कसीदा लिखा है और ये कहा, ये भी उनकी शान है। ये कहती जा रही थी और आपका मर्ज बढ़ता जा रहा था, और उस वक्त ना उम्मे ऐमन समझ पा रही थी, ना इदराक हो पा रहा था। आखिरी में एक हिचकी आई और उस हिचकी के बाद आपकी जबान बंद हो गई। जब आपकी जबान बंद हुई तो हुजूर ने अपनी माँ की वो दुआओं वाला कलाम और वो गोया के नातिया कसीदा सुन रहे थे। माँ रो रही थी तो हुजूर भी रो रहे थे। मेरे आका ने पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने किसी को दुनिया से जाते देखा। एक हिचकी आई और हुजूर की अम्मी जान की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो नबी ने अपनी माँ को हाथ से जगाया और रोते हुए कहा, अम्मी ज़रा और बोलो ना, तुम जो बोल रही थी एक मर्तबा और बोलो ना अम्मी। तो उम्मे ऐमन ने अपने सीने से लिपटा लिया और कहा, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो कभी बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें दफन कर दिया जाता है। शहजादे
चलो हम तुम्हारी अम्मी को दफन करेंगे। तो फिर ये हुआ। फिर मैंने कहा था कि मैं पूरा वाक़या बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी अक़ीदत है, मेरा दामन दिल, इसलिए कि मैं लोगों को कहता हूँ, जब लोग मुझसे कहते हैं ना दुआ के कबूल होने में देर हो रही है, तो मैं लोगों से कहता हूँ नबी की अम्मी और नबी ये पाक के अब्बा का वसीला लगा के देख, दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होगी। ये वो मजबूत पावरफुल वसीला है। जब दुआ की कबूलियत में लेट हो तो नाम ले लेना सैयदा आमिना का, नाम ले लेना सैयदना अब्दुल्ला का। क्यों? इसलिए कि सब के बाप इज़्ज़त वाले हैं। उसके माँ बाप की शान क्या होगी जिसके सदक़े में पूरी कायनात को पैदा किया गया है। अल्लाह अकबर। तो उम्मे ऐमन ने और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिलकर मेरे नबी की अम्मी की कब्र शरीफ खोदी थी, और कब्र में उतर के हुज़ूर ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को लिटाया था और फिर कब्र बराबर की थी। उम्मे ऐमन को हज़रत आमिना ने कहा था, उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना और इसके दादा के पास इसको सौंप देना, क्योंकि मैंने छोटा बच्चा को जन्म नहीं दिया, मेरा बेटा वो है कायनात में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे, संभाल कर ले जाना। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर टीले से उतरी, ऊँटनी को बिठाया, आगे हुजूर को बिठाया, लेकिन दूसरी ऊँटनी देखा तो उम्मे ऐमन फूट फूट के रोने लगी। क्यों? इसलिए कि दूसरी ऊँटनी पर आमिना थी और वो आमिना की ऊँटनी का कजावा खाली था। बर्दाश्त न कर सकी, अपनी ऊँटनी पर बैठ करके दूसरी ऊँटनी को खाली देखा, बर्दाश्त न कर सकी। तो उम्मे ऐमन की ऊँटनी पे जब अपने आका को बिठाया उम्मे ऐमन ने, तो हुजूर ने अपनी माँ की ऊँटनी को खाली देखकर पूछा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने हुजूर को सीने से लगा करके कहा, अब आपकी अम्मी यहीं रहेगी, अब आपकी अम्मी यहीं रहेगी, अब आपकी अम्मी यहीं रहेगी। आका ऊँटनी से उतरे, टीले की तरफ दौड़े और दौड़ने के बाद ऊपर गए। उम्मे ऐमन फिर ऊपर गई तो क्या देखा, हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रोते हुए कह रहे थे, और हुजूर के आंसू माँ की कब्र पर गिर रहे थे। कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो पता था ना कि इस वक्त रिश्तों में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है माँ, तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई। ये कह करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन ने सीने से लगाया, वापस हुए तो हुजूर पलट पलट कर देखते थे अपनी माँ की मज़ार को, पलट पलट कर देखते थे। पता नहीं हुजूर के आंसू कैसे खुश्क हुए और क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर कि जिस रसूल का हाल ये है कि अगर वो चाहें तो अल्लाह उनको लावका पे बुलाता है और अपना दीदार कराता है। और रसूल के हाथों मुर्दे ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो रसूल पूरी ज़िंदगी माँ को याद कर कर के रोते रहे, पूरी ज़िंदगी माँ को याद कर कर के रोते रहे। और हमें माँ बाप के जीने का सदमा है। कुछ लोग तो ये कहते पता नहीं कब मरेंगे ये, कब मरेंगे ये, इनको मौत भी नहीं आती, सब मर रहे ये नहीं मरते। अफसोस तुम्हें माँ बाप की कदर नहीं। मेरे नबी ने माँ बाप की कदर बताई। एक मरतबा मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज के बाद एक कोने में बैठकर मेरे नबी को रोते हुए देखा गया। सहाबा ने रोते हुए जब आका को देखा, सहाबा भी करीब आकर के रोने लगे। आका से पूछा, आका रोने का कोई सबब तो मालूम नहीं होता, लेकिन हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, मेरे सहाबा आज मुझे मेरी अम्मी हज़रत आमिना की याद आ गई। जब सैयदा आमिना का नाम सुना सब रो पड़े, क्योंकि कितना एहसान है उस माँ का कि जिसने हमें मोहम्मद जैसा नबी अता फरमाया, उनके अजीम बेटे को उन्होंने जन्म दिया। तो कहा मेरी अम्मी आमिना की याद आ गई, सब रो पड़े, बहुत रोए। जब इफाका हुआ तो आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? सहाबा ने कहा, हुजूर क्या होता? आका फरमाते, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी हाजत मेरी माँ को महसूस होती तो मेरी माँ मुझे आवाज़ देती,
हाय हाय हाय, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने बड़े बड़े अलकाबात हैं ना, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको बेटा कहते, ये सबको कहने का हक नहीं होता। और माँ बाप की ज़बान से बेटा जितना अच्छा लगता है उतना लज्जत वाला किसी की ज़बान से नहीं लगता। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अक्सर लोग क्या क्या अलकाबात देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मफाद होता है, कोई लफाजी होती है, कोई मजाक भी होता है, कोई हंसी भी होती है। अलकाबात के पीछे हक़ाइक़ बहुत कम होते हैं, लेकिन जब माँ बाप बेटा कहते हैं तो उसमें चाशनी ऐसी होती है, सारे अलकाबात हकीर लगने लगते हैं उस वक्त जब माँ बाप की ज़बान से बेटे के अल्फाज सुने जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता और मेरी माँ मुझे पुकार के कहती बेटा इधर आओ, तो उस वक्त मैं नमाज छोड़ देता, नमाज तोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, ये माँ है जिसका आपको सदमा है। ये मरते क्यों नहीं, ये सताते क्यों हैं, उनको घर से निकालते हो। ये मजमे में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हम लोगों को घर जाने के लिए एक दूसरे से लड़ाते हैं, ले चलो सैयद साहब को, ले चलो पीर साहब को, ले चलो मौलाना साहब को, दुआ कराओ दुआ। और माँ बाप को किसी ने बहन के घर पहुंचा रखा है, किसी ने भाई के घर पहुंचा रखा है। अरे हमारी दुआ भी दुआएं हैं, लेकिन मैं ये बात देखो, मैं क्लियर बात करने का आदी हूँ, इसलिए लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं। मगर चूँकि मैं समझता हूँ कि एक दिन मुझे भी मर जाना है, लोग नाराज़ रहे तो नाराज़ रहे, यार राज़ी रहे, इसलिए मैं सच्ची सच्ची कड़वी कड़वी बात कह के चला जाता हूँ। याद रखिए, हम लोगों की दुआ लोगे तो हम लोगों की दुआओं में डाउट है, डाउट। अगर अल्लाह चाहे कबूल करे, अल्लाह चाहे रद्द करे, हमारी दुआओं के पीछे मत भागा करो इतना। अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी दुआएं ले, उनकी दुआओं में कोई डाउट नहीं है, उनकी दुआएं सर्टिफाइड दुआएं, सनद याफ्ता दुआएं। अगर तेरा बाप बेनमाजी हो, अगर तेरा बाप शराबी हो, तेरा बाप दड़मुंडा हो, तेरी माँ बेनमाजी हो, तो भी किसी मुत्तकी की दुआ भी तेरे हक में तेरे माँ बाप की दुआ की तरह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब माँ बाप औलाद की हक में दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल ही होती है, वो कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप की दुआ नेक होने की वजह से नहीं है। हम स्टेज पर दुआ किसको माइक देते हैं कि समझते हैं कि यार ये बंदा नेक है, ये दुआ करे, तो ये सबके लिए है। लेकिन माँ बाप की दुआ नेकी की वजह से कबूल नहीं होती, माँ बाप की दुआ माँ बाप होने की वजह से कबूल होती। तो मैंने कहा ना आपको कि आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लें, उसके पीछे माँ बाप की दुआ का असर जरूर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकलते तो माँ दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे, मेरा बेटा बहुत चिल्ला करके तुझसे कलाम करता है, जलाली तबीयत का है, मौला जब ये तूर पर तुझसे बात करने में आवाज़ बुलंद करे तू दरगुजर कर दिया कर। जब अम्मी विसाल कर गई तो क्या कहा, मूसा आज ज़रा संभल कर बात करना, मौला मैं तो तेरी बारगाह में तो बात तो करता ही हूँ। कहा जब तू घर से निकलता था ना तो माँ कहती थी अल्लाह दरगुजर करना, मेरा बेटा जलाल की तबीयत रखता है। अब माँ चली गई इसलिए संभलना, पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, ये माँ है, माँ की दुआ है। आप क्या समझते हैं, अगर हम हादसात से बचते हैं, पीछे माँ बाप की दुआएं काम करती हैं, किसी अल्लाह वाले की दुआएं काम करती हैं। तो ये दुआएं बहुत कीमती है। दुआ का दर खुला है, तुम खुश नसीब हो। दुआ का दर खुला है, मुसीबतों से महफूज हो, इसलिए इसको संभाल के रखो, बहुत कदर करो, इनके लिए दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं लंबी, तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिस्क बढ़े, तो जो औलाद माँ बाप के लिए दुआ करती है अल्लाह उनकी उम्र भी लंबी करता है और अल्लाह उनका रिस्क भी वसी कर देता है, उनके रिस्क में वसअत अता कर देता है। इसलिए इसका ख्याल करना। तो नंबर एक, ये माँ बाप की नाकदरी छोड़ दो। ये एक गुनाह ऐसा निकल आया, मैं तो और गुनाहों पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल ठहरता है
कि मैं इस पर कुछ और बात कर लूँ अगर आप चाहें तो, कि हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं चाहता था कि कुछ और गुनाह के हवाले से पढ़ दूँ ताकि सारे गुनाहों से बच सको, लेकिन ये बात कैसे निकल आई तो अब मेरा दिल चाहता है कि मैं आगे न बढ़ूँ और अपने नौजवानों को ये बताऊँ कि माँ बाप की कदर करो, बहुत कदर करो। अगर ये एक काम कर लिया ना तो बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे। और आपको ये कहता हूँ, जितने भी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं ना दुनिया में, बीवी हो, हमारे बच्चे हो, समाज के लोग हो, ये कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता, ये ध्यान रखना। दुनिया में ये बहुत अहम बात कहकर जा रहा हूँ, मैं कोई मुहक्किक और फलसफी नहीं हूँ, मैं फकीर हूँ गौस पाक के दर का, इसलिए मैं आपको बहुत अहम बात कहकर जा रहा हूँ। देखो दुनिया में सिर्फ हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं, बाकी कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह रसूल करते हैं, अल्लाह रसूल के बाद हमसे कौन मोहब्बत करता है? हमारे माँ बाप। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूँ सुनिए, लोग जो हमसे मोहब्बत करने वाले दिख रहे ना हमको, वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, वो हमारे फन से मोहब्बत करते, हमारी खूबियों से मोहब्बत करते। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मौलाना लोगों को बुलाया, उलमाए किराम को, नाजिम को, नात खां को, मुकर्रिर को, तो जब ये बचपने में नंगे फिर रहे थे तो तब खड़कवानी वालों ने इनको क्यों नहीं बुलाया था? आज क्यों बुलाया? तो कहा वो आलिम इसलिए बुलाया। तो मतलब ये है कि आपको अब्दुल सत्तार से प्यार नहीं है, आपको आलिम से प्यार है, मतलब उसकी सिफत इल्म से प्यार। कि अगर वो जाहिल होता तो आप बुलाते नहीं, तो फिर प्यार किससे हुआ? जाहिल अब्दुल सत्तार से प्यार नहीं है, आलिम अब्दुल सत्तार से प्यार है। तो फिर मतलब क्या है? तो अब्दुल सत्तार से नहीं बल्कि उसके सिफत इल्म से प्यार है। सही? कोई गूंगा आदमी, उसको क्यों नहीं बुलाया आपने? तो कहा वो तो मुकर्रिर नहीं है, वो क्या करेगा, तकरीर थोड़ी करेगा। तो पता जब देखा आपने हुजूर सैयद अमीन कातिमी कितना दर्द भरा बयान मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के ताल्लुक से किया। दिल तड़प उठा। मुझे उम्मीद है आप भी इस बयान को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आंखों से भी आंसू जारी होंगे, क्योंकि मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही विसाल फरमा चुके, और जब मेरे आका की उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा भी विसाल फरमा गई। तो कितना गम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में हुआ। कुर्बान जाइए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ये दर्द भरा बयान सुने, अपने अजीज़ अकरबा, अपने दोस्तों के पास भी इसके ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।